मैथ्स के सवाल कमाल के होते हैं। दिमाग के घोड़े तेज दौड़ते हैं। एक्स और वाई के चक्कर में जिंदगी निकल जाए। बट अगर मैथ्स में 100 में से 100 आए तो मजा ही कुछ और होता है। ऐसा ही कुछ आप लोगों का हाल भी हो रहा होगा। तो इसलिए मैं आ चुकी हूं आप सबको ये चीज बताने कि आप कैसे मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हो। सो हाय, आई एम तनिष्का एंड आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। बट इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। उसके बाद इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। तो आइए आज मैं बताती हूँ कि आप मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 10th क्लास में कैसे स्कोर कर सकते हो। ओके, तो बस आपको मेरी इन 5 चीजों को ध्यान रखना है और आप इजीली मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो। आई नो अभी सब स्टूडेंट्स को मैथ्स थोड़ी सी टफ लगती है, डिफिकल्ट लगती है, या फिर मैथ्स समझ ही नहीं आती है। तो मैं आपको बस ऐसी 5 चीजें बताऊंगी जिसको फॉलो करके आप इजीली मैथ्स कर सकते हो। सबसे फर्स्ट, प्रैक्टिस एवरी डे। आपको मैथ्स को प्रैक्टिस करना है हर दिन, भले कुछ भी हो जाए आपको प्रैक्टिस करना ही है मैथ्स को। क्योंकि अगर आप मोटे हो, आपको पतला होना है, तो जब तक आप एक्सरसाइज डेली नहीं करोगे, जब तक आप डाइट फॉलो नहीं करोगे डेली, जब तक आप पतले नहीं हो पाओगे। ऐसे ही मैथ्स में भी आपको डेली एक्सरसाइज करनी है, डेली मैथ्स को प्रैक्टिस करना है। तो मैथ्स में प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली आपको 1 घंटा प्रैक्टिस करनी है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो स्टार्टिंग से 1 घंटा मैथ्स प्रैक्टिस नहीं कर पाते। तो आपको क्या करना है, आपको छोटे नंबर से शुरू करना है। मतलब आप पहले 10 मिनट डेली प्रैक्टिस करो, फिर सेकेंडरी 20 मिनट्स, फिर 30 मिनट्स, फिर 40 मिनट्स। अपनी टाइम लिमिट को धीरे धीरे करके बढ़ाते जाओ। और प्री बोर्ड्स में आपको अपनी टाइम लिमिट को मैथ की प्रैक्टिस में एटलीस्ट 2 घंटे लेके आनी है, सो दैट आप मैथ्स को इजीली डेली प्रैक्टिस करो। ठीक है। अब सेकंड स्टेप, स्ट्रॉन्ग बेसिक्स, एनसीईआरटी एंड क्लियर कॉन्सेप्ट्स। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि वो एनसीईआरटी से पहले ही आरडी शर्मा कर लेते हैं। तो स्टॉप डूइंग दैट। आरडी शर्मा मत करो, कोई और रिफ्रेशर बुक मत करो जब तक एनसीईआरटी क्लियर नहीं है। एनसीईआरटी आपका बाइबल है। बाइबल, हर चीज आपको एनसीईआरटी से करनी है। एक छोटी से छोटी एक्सरसाइज, एग्जाम्पल, थ्योरी, सब कुछ एनसीईआरटी से करना है। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एनसीईआरटी निपटाओ, उसके बाद कोई रिफ्रेशर बुक उठाओ और बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करो। कभी कभी स्टूडेंट्स अपना चैप्टर छोड़ देते हैं कि यार ये बहुत डिफिकल्ट है, कोई बात नहीं, इसको छोड़ देते हैं। बट नहीं, जब तक आप एनसीईआरटी को क्लियर नहीं करोगे तब तक आप कुछ और नहीं कर पाओगे। ओके, सो आपको हर चैप्टर को, हर एक्सरसाइज को, हर एग्जाम्पल को अच्छे से करना है। सो स्ट्रॉन्ग बेसिक्स, एनसीईआरटी एंड क्लियर कॉन्सेप्ट। थर्ड ये है कि सॉल्व प्रीवियस पेपर्स। हर चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद आपको प्रीवियस पेपर्स उठाने हैं। उससे आपको ये चीज पता चलेगी कि मैंने चैप्टर तो कर लिया, क्या मुझसे उस पैटर्न के जो बोर्ड पैटर्न होता है उस टाइप के क्वेश्चंस मुझसे प्रैक्टिस हो पा रहे हैं कि नहीं। जब आप उसको करना सीख जाओगे, इजीली बोर्ड का पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा और प्लस आपको ये पता चल जाएगा कि किस मार्किंग के किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो वैसे ही आपको सॉल्व प्रीवियस पेपर्स, मतलब प्रीवियस पेपर्स आपको सॉल्व करने ही है हर चैप्टर के बाद। ठीक है। फोर्थ, मेक फॉर्मूला शीट। आपकी स्टडी टेबल है, आप जहां भी पढ़ते हो आपको अपनी एक फॉर्मूला शीट बनानी है। उस फॉर्मूला शीट को बनाने के बाद आपको अपनी स्टडी टेबल पे लगा देना है उसको। आप जब भी मैथ्स पढ़ने बैठोगे सबसे पहले आपको अपनी फॉर्मूला शीट को रिवाइज करना है डेली। 10 मिनट आपको फॉर्मूला शीट को रिवाइज करना है। अच्छा ओके, ये है, ऐसा है, वैसा है। पहले उसको रिवाइज करोगे, फिर मैथ सॉल्व करोगे, तो अपने आप फॉर्मूलाज क्लियर होंगे, लर्न होंगे एंड कॉन्सेप्ट्स भी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है। तो फॉर्मूला शीट बहुत इंपॉर्टेंट है। आज ही जाके फॉर्मूला शीट बनाना मेरी वीडियो के बाद और अपनी स्टडी टेबल पे चिपकाना। ठीक है। अब नेक्स्ट, फिफ्थ ये है प्रेजेंटेशन वे ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं कि वो अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हैं, उनकी अच्छी मैथ्स भी हो जाती है, बट उनको यही नहीं पता होता कि हमें मैथ्स को कैसे प्रेजेंट करना है। क्योंकि मैथ्स की प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बीच में एक भी स्टेप मिस कर दोगे तो टीचर को ये चीज लगेगी कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो इसलिए आपको प्रेजेंटेशन को बहुत ध्यान से रखना है कि यस, इस स्टेप के बाद ये स्टेप मुझे लिखना जरूरी है। अननेसेसरी स्टेप्स नहीं लिखने, जो स्टेप जरूरी है उस स्टेप को लिखना जरूरी है। ठीक है। अब उसके बाद जब भी आपका फाइनल आंसर हो तो उस फाइनल आंसर को आपको सर्कल करना है, सो दैट जो एग्जामिनर है, जो चेक करने वाला है, उसको ये पता चले
कि हाँ ये आंसर है। ऐसे आपको अपनी नोटबुक को या फिर मैं कहूँ आपके आंसर शीट को प्रेजेंट करना है। उसके ऊपर भी मैं वीडियो डालूंगी कि आपको कैसे अपनी मैथ्स के आंसर शीट को प्रेजेंट करना है, ठीक है। और वे ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन, हर चीज को, हर क्वेश्चन को आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे को कैसे उस चीज को सॉल्व करना है। जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि आप उस क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है, वैसे आप कर ही नहीं पाओगे बोर्ड्स में। तो वैसे ही प्रैक्टिस करो जैसे आपको अपनी मार्क्स आंसर शीट में लिखना है। ओके, सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर मैथ्स। और इन्हीं सब चीजों को फॉलो करके आप मैथ्स में इजीली 100 ऑन 100 ला सकते हो। और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना और टेंशन बिल्कुल मत लेना। इन चीजों को फॉलो करके आप ले आओगे 100 ऑन 100, मुझे ट्रस्ट है आप सबके ऊपर। ओके, सो ऑल द बेस्ट गाइस एंड थैंक यू सो मच, बाय।